Hello everybody, this is Kuldeep Mishra. Today we are going to discuss the second chapter of your history, and the chapter is from trade to territory. तो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि ब्रिटिशर्स जब इंडिया में आए तो उन्होंने किस तरह से अपने आप को यहाँ पर इस्टेब्लिश किया ट्रेड के थ्रू, और धीरे धीरे फिर एक तरह से उन्होंने अपने आप को यहाँ पे अपनी टेरिटरीज इस्टेब्लिश करना शुरू कर दी। तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे इस पूरे चैप्टर में। लेकिन उसके पहले हम लोग कुछ थोड़ा बैकग्राउंड में जाएंगे कि उसके पहले क्या क्या चीज़ें हुई थी, तो उसको जानना ज़रूरी है। जैसे कि हम लोगों ने 6th और 7th में अभी तक जो भी पढ़ा एंशिएंट और मिडिवल हिस्ट्री के बारे में, तो यहाँ पर हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग भी हुआ। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि ये हमारे बहुत ही पास है, मतलब बहुत ही पीछे के इंसिडेंट्स नहीं है, ये बहुत ही जल्दी के हुए इंसिडेंट्स है। इस वजह से हम इसको रिलेट कर पाएंगे अपने आप से कि इसको समझने में आसानी होगी। तो इस वजह से अब 8th क्लास में आपको जो है हिस्ट्री थोड़ा इंटरेस्टिंग लगने लगेगी, ये स्टोरी की तरह से चलती रहेगी, तो हमें अच्छा लगेगा इसको पढ़ के। तो हमें जानना है, थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाऊंगा मैं कि कैसे यहाँ पर आए ब्रिटिशर्स। वैसे आए तो 1600 BC में ही आ गए, एडी में ही आ गए। लेकिन जब इस्टेब्लिशमेंट उन्होंने, मतलब वो पावर में कब आए? पावर में तब आए जब औरंगजेब की डेथ हो गई। तो उसमें उसके ऊपर हम थोड़ा बहुत डिस्कशन करेंगे। तो बताया ये जा रहा है कि जब तक ये, मतलब कि हमारा ये चल रहा है 17th सेंचुरी जब तक चल रही है, इस टाइम तक जो है ब्रिटिशर्स अपने आप को इस्टेब्लिश करने में लग गए, पावर में आने लगे, मतलब वो पावर में आना चाहने लगे। तो अभी तक तो जब मुगल ही रिप्रेजेंट कर रहे थे इंडिया को, कब तक? जब तक वो औरंगजेब था। औरंगजेब वॉज द लास्ट पावरफुल मुगल रूलर। ये बात आप लोगों ने पढ़ी होगी पिछले प्रीवियस क्लासेस में कि औरंगजेब जो था कि मुगल एम्परर का जो सबसे लास्ट में सबसे मोस्ट पावरफुल रूलर था, और उसके बाद कोई भी ऐसा नहीं आया मुगल रूलर जो बहुत ज़्यादा पावरफुल रहा हो, या फिर उसने अपनी टेरिटरी को और ज़्यादा स्प्रेड किया हो, उसका विस्तार किया हो, ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। तो मुगल एम्पायर में औरंगजेब भी था जो लास्ट पावरफुल रूलर था। जब उसकी डेथ हुई, आफ्टर हिज डेथ 1707, जब वो 1707 में जब उसकी डेथ हो गई, मेनी मुगल वो जो गवर्नर्स थे उनको सूबेदार बोला जाता था, बिगन असर्टिंग देयर इंडिपेंडेंस। तो उन्होंने क्या किया, अपने आप को मुगल एम्पायर से अलग करना शुरू किया, मतलब अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करना शुरू कर दिया। जैसे बंगाल के सूबे नवाब हो गए, अवध के नवाब हो गए, ये सभी जगहों के अलग अलग नवाब होने लगे। सभी लोग अपने आप को अलग एक तरह से अपनी इंडिपेंडेंसी शो करने लगे कि अब हम मुगल एम्पायर में नहीं हैं। तो मतलब एक छोटे छोटे टुकड़ों में सभी लोग बंटने लगे जैसे ही औरंगजेब की डेथ हो जाती है। फिर वो क्या करने लगे, इस्टेब्लिश्ड रीजनल किंगडम। फिर उन्होंने अपनी जो रीजनल किंगडम होता है, मतलब जिसको हम क्षेत्रीय साम्राज्य बोलेंगे, उसको इस्टेब्लिश करने लगे कि अब मैं यहाँ का राजा हूँ, जो कुछ भी चीज़ें आपको जो समस्या होंगी वो आप मुझसे कहिए। जैसे कि अब हम बंगाल में चले जाएं, मुर्शीद कुली खां वगैरह थे, तो वो सब भी थे, तो वो वहाँ के नवाब हो गए थे पहले वो मुगल एम्पायर में ही, लेकिन बाद में फिर वो अलग हो गए, उन्होंने अपने आप को एक तरह से इंडिपेंडेंट कर लिया। तो जब लोगों को पता चलने लगा कि जो दिल्ली की पावर थी, दिल्ली में पावर किसकी थी? मुगल एम्पायर की, तो उसकी पावर क्या होने लगी? कम होने लगी, धीरे धीरे कम होने लगी। तो क्या होने लगा, लोगों ने अपनी अपनी रीजनल किंगडम इस्टेब्लिश करना शुरू कर दिया, और इसका परिणाम ये हुआ, एज अ रिजल्ट न्यू पावर वाज इमर्जिंग ओवर इंडिया। और इसी का एडवांटेज लिया किसने? ब्रिटिशर्स ने, कि अब इंडिया में कोई एक सेंट्रल पावर नहीं है, मतलब कि जो पूरे कंट्री को बांध के रखे हुआ हो, वो एक सेंट्रल पावर, मतलब जो पूरे इंडिया पर रूल करता हो, उस तरह का कोई एम्पायर नहीं बचा है, सभी छोटे छोटे टुकड़ों में बट गए हैं। तो इसी का एडवांटेज लिया ब्रिटिशर्स ने, और उन्होंने जो है इंडिया पर क्या करना, रूल करने के बारे में सोचना शुरू कर दिया कि अब मैं धीरे धीरे क्या कर सकता हूँ, इंडिया पर जो है अपनी पावर को इस्टेब्लिश कर सकता हूँ। तो उसके बाद से जो है 1707 के आगे के सारे इंसिडेंट, मतलब कि सारे इवेंट उसके बाद हो रहे हैं। तो उसके बाद आप लोग आगे की क्लासेस में पढ़ोगे भी
कि किस तरह से ब्रिटिशर्स ने सारी चीज़ें की हैं। उसमें जो है अभी हम लोग बैटल ऑफ प्लासी वगैरह भी पढ़ेंगे, बैटल ऑफ बक्सर पढ़ेंगे। ये प्लासी का बैटल इसमें हुआ, फिर बक्सर का हुआ 1764 में। तो ये जो सारे बैटल होंगे ये सभी बैटल ब्रिटिशर्स से ही होंगे, जो भारत के अलग अलग जो भी रीजनल किंगडम होंगे उनके साथ। तो ऐसा इसी वजह से होगा कि जिससे कि अपने आप को इस्टेब्लिश कर सकें, अपनी पावर को यहाँ पर दिखा सकें। और जब वो मतलब अपने आप को इस्टेब्लिश कर लेंगे या फिर उनकी पावर को सब जान जाएंगे तो सब उनसे डरने लगेंगे और फिर सभी लोग उनके अंडर में काम करने लगेंगे। मतलब कि एक तरह से यहाँ पे मुगल अपनी जो एक तरह से एम्पायर इस्टेब्लिश करना चाह रहा है वो कर ले जाएगा। तो इसी बारे में वो सोच रहा है। तो इनके बाद ये सारी चीज़ें हुई हैं। तो इसके बाद वाले चैप्टर में हम लोग, इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरह से जो है ब्रिटिशर्स ने अपने आप को, सबसे पहले तो यही कहकर आए थे कि मैं यहाँ पर ट्रेड करूँगा, उसके बाद धीरे धीरे वो सब अपनी टेरिटरी को इस्टेब्लिश करना शुरू किए। तो वो सारी चीज़ें हम लोग अगले वीडियो क्लास में पढ़ेंगे। अभी तक के लिए इतना ही है। तो आई होप you all have understand what I have taught you. So let's finish it. Okay, thank you.